आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान है जिसमें वो मुस्लिम उलमा पर भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों भड़क रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम उलमा पर? यह एक बड़ी बात है कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी को ऐसी नौबत क्या आ गई कि उन्होंने मुस्लिम उलमा के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। दरअसल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। 11 अप्रैल से लेकर के 19 मई तक लोकसभा के चुनाव होंगे। 23 मई को उसकी काउंटिंग होगी, रिजल्ट आ जाएगा और 26 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। देश को नया प्रधानमंत्री, चाहे यही हो चाहे कोई और हो, वो मिल जाएगा। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि क्योंकि रमज़ान का महीना बीच में आ रहा है, 6 मई का एक चरण है, 5वां चरण जो होगा चुनाव का वो 6 मई से होगा और छठा चरण 12 मई को होगा और 7वां चरण जो होगा वो 19 मई को होगा। ऐसे में क्योंकि रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है और 6 मई से ही रमज़ान शुरू होने वाले हैं, तो आखिरी के जो 3 चरण हैं वो रमज़ान के महीने में पड़ेंगे। इसको लेकर के मुस्लिम उलमा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये मांग कर दी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस पर सोचना चाहिए और इलेक्शन की तारीख में रद्दोबदल करनी चाहिए। इसी पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी रिएक्शन दिया है। हम दोनों को दिखाएंगे आपको एक एक करके। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि मुस्लिम उलमा क्या कह रहे हैं इस सिलसिले में। चांद हो जाता है तो 6 से रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो जाएगा और ये तीनों वोटिंग डेट्स रमज़ान के मुबारक महीने में पड़ेंगी, जिससे कि मुसलमानों को गैर मामूली परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरी इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश है कि इन डेट्स में तब्दीली कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने के लिए निकलें। जिस तरीके से है तेज़ गर्मियाँ हैं तो कम से कम चुनाव आयोग इसकी तारीख को चेंज कर दे और इसकी तारीख को चेंज करके ऐसी तारीख में रखे कि रमज़ान न पड़े, क्योंकि रमज़ान में पूरे मुल्क के मुसलमान डिस्टर्ब होंगे और वो डिस्टर्ब ही नहीं होंगे बल्कि वो एक तरफ उनके लिए अल्लाह का महीना है, दूसरी तरफ चुनाव है, दोनों को अच्छी तरीके से निभा। ये आपने पक्ष सुना कि किस तरह से मुस्लिम उलमा ने मांग की है। क्योंकि रमज़ान का महीना है इसलिए चुनाव की तारीख बदल देनी चाहिए। मुसलमान बिजी होता है, मुसलमान काम में लगा होता है। लेकिन क्या वाकई में मुसलमान इतना काम में लगा होता है कि वो इलेक्शन की एक वोट देने जा सकता, अपने मुल्क के लिए जो उसकी जिम्मेदारी है उसको नहीं निभा सकता? इसी पर असदुद्दीन ओवैसी ने उलमा को आड़े हाथ लिया और जम करके खिंचाई की और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये मुसलमान और बेहतर तरीके से रमज़ान में जाएगा वोट करने के लिए, क्योंकि मुसलमान पुख्ता होता है रमज़ान के महीने में, ज़्यादा बेहतर तरीके से सोचता समझता है और रमज़ान का मकसद होता है सही को बेहतर करना, सही की तरफ जाना। इसलिए रमज़ान में मुसलमान और ज़्यादा वोट करने के लिए जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं कि ओवैसी आखिर क्यों भड़क रहे हैं उलमा पर। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये गैर ज़रूरी की कंट्रोवर्सी क्यों रेकअप कर रहे हैं आपको रमज़ान के बारे में क्या मालूम? रमज़ान शुरू होगा हिंदुस्तान में 5 मई से चांद के सेटिंग के ऊपर, और ईद होगी जून 4 या 5 को, वो भी चांद की सेटिंग के ऊपर। और हमको बहैसियत मुल्क एज अ कंट्री इलेक्टोरल प्रोसेस को कंप्लीट करना है जून 3 या 4 तक। तो रमज़ान में तो होएगा ना इलेक्शन, रमज़ान में तो होएगा इलेक्शन। 5 मई से रमज़ान शुरू होगा तो 5 मई से पहले पूरी इलेक्शन प्रोसेस ख़त्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है? रमज़ान आएगा और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान बड़े फ़ख्र और जोश व खरोश के साथ रमज़ान में रोज़ा रहेंगे। मेरा मानना यह है कि रमज़ान में इलेक्शन आने से मुसलमानों का जो ईमानी जज्बा होता है, जो रूहानी उनका जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, और मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन पोलिंग परसेंटेज बढ़कर होगा। इसको क्यों रमज़ान से जोड़ रहे हैं? ये थे असदुद्दीन ओवैसी। आपने देख लिया कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी भड़क रहे थे उलमा पर कि बिना वजह की एक शोर मचाया जा रहा है, बिना वजह का मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि ये कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की बात सही है या जो मुस्लिम उलमा कह रहे हैं उनकी बात ज़्यादा बेहतर है? आप लोग किसके पक्ष में हैं? ज़रा आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं और जा करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरखास्त है इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, @शहजाद बरनी पर जा करके आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।